इस बार सीबीएसई बोर्ड के नतीजे लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं। अगर आप पास हुए हैं तो ठीक, लेकिन जो फेल हो गए हैं उनका क्या होगा? चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस बताने जा रहे हैं जिसको आजमाकर अगर आप फेल भी हो गए हैं तो आप झटके में पास हो सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई कंपार्टमेंट परीक्षा भी नहीं देनी होगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में कई छात्र ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छात्रों के पास इसके बहुत सारे विकल्प हैं। वो चाहें तो कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, या अगर 1 या 2 विषय में नंबर कम आए हैं तो कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। तो अगर किसी छात्र के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो घबराए नहीं, बल्कि इसके विकल्पों को जाने। तो चलिए जानते हैं बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाने वाले छात्रों के लिए कौन कौन से ऑप्शंस खुले हैं। सीबीएसई 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल कम से कम 33% मार्क्स लाने होते हैं। अगर कोई इतना भी मार्क्स नहीं ला पाता यानी फेल हो जाता है तो उसके पास बचता है सिर्फ 3 विकल्प। पहला ये है कि वो बोर्ड से कॉपी रीचेक करा सकता है, और दूसरा ये कि अगर उसके 1 या 2 विषयों में नंबर कम आए हैं तो वो कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकता है। अगर वो कंपार्टमेंट परीक्षा में पास हो जाता है तो उसे पास माना जाता है। तीसरा विकल्प ये है कि अगर कोई छात्र 2 से ज्यादा विषयों में फेल हो जाता है तो उसे दोबारा बोर्ड परीक्षा देनी होगी, यानी उस छात्र को फिर से उसी क्लास में एडमिशन लेना होगा, दोबारा बोर्ड परीक्षा में शामिल होना होगा। इसमें ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं, बल्कि छात्र अगर पूरे साल सही से पढ़ाई करें, मेहनत करें तो वो आराम से परीक्षा पास कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी सब्जेक्ट में परेशानी आती है तो वो इसके लिए कोचिंग भी ले सकते हैं, और जितना हो सके सेल्फ स्टडी करें। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 13 मई 2025 को 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल कुल 88.39% छात्र परीक्षा में पास हुए हैं। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर और उमंग ऐप के माध्यम से भी आप अपनी मार्कशीट देख सकते हैं और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट के बाद आधिकारिक टॉपर लिस्ट जारी नहीं करता। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और स्कूलों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर टॉप करने वाले छात्रों की जानकारी सामने आती है। पिछले साल की तरह इस साल भी कुछ छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके सुर्खियां बटोरी हैं। अमेठी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा की छात्रा सुरभि मित्तल ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से 99.2% अंक प्राप्त करके न केवल अपने स्कूल का नाम रोशन किया था, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुर्खियां भी बटोरी थीं। सीबीएसई ने घोषणा की कि कक्षा 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए 16,92,794 विद्यार्थियों में से 14,96,307 विद्यार्थी पास हुए, जिससे पास प्रतिशत 88.39% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 87.98% से मामूली वृद्धि है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। आपके कठिन परिश्रम से ये शानदार सफलता मिली है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के शिक्षा ऋण के साथ बनाएं अपने भविष्य को उज्जवल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।